मैं समझ सैलाना विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार मेरे साथ में हैं। हाल ही में एक बार फिर चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिखा था शासन से और मध्य प्रदेश में ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है इसकी जानकारी मांगी थी। जवाब भी आया है, तब हम उन्हीं से जानते हैं। विधायक जी, आपका सवाल क्या था ट्राइबल सब प्लान को और क्या जवाब आया है? मेरा सवाल ये था कि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 46 है, जिसके तहत आदिवासी और हरिजन मतलब दलित समाज के जो लोग होते हैं उनका अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए अलग से बजट में प्रावधान है, ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान। तो उसकी राशि हर साल बजट की राशि होती है वो डाइवर्ट कर दी जा रही थी। मेरी ये कंप्लेंट थी राज्यपाल से, मैं मिला भी हूँ, उनसे बात भी किया हूँ, चिट्ठी भी लिखी है कि ये जो गड़बड़ हो रही है, अरबों रुपया आदिवासियों का जो है वो दूसरे विभागों को अंतरित कर दिया जाता है आखिरी आखिरी में। अब पूरे साल भर ये बहाना बनाते हैं कि आदिवासी के विकास के लिए ट्राइबल सब प्लान का पैसा नहीं आया, बजट नहीं आया, बजट आएगा आएगा, ऐसा करते करते पूरा मतलब मार्च के महीने तक चले जाते हैं। फिर मार्च के महीने के आखिरी में ये लोग क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं राशि को, आदिवासी सप्लान का पैसा दूसरे विभाग में खर्च कर देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। मैंने कंप्लेंट लिखी थी, फिर इसमें ये आया है, आपके सामने है। ये लिखते हैं, यही राज्यपाल साहब के वहीं का ये पत्र है। महिला एवं बाल विकास विभाग 2023-24 में इन्होंने दिया था जनजातीय स्कूल, इसमें ट्राइबल सप्लान का पैसा इस विभाग को दिया था इन्होंने कितना, 3,422 करोड़ रुपया ना, आई थिंक। फिर 5,897 2024-25 में करोड़ रुपया इतना। तो मेरा ये कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए आदिवासियों का डेवलपमेंट करने के लिए कैसे हो सकता है ये, इसमें तो सभी वर्ग के लिए है ये विभाग, तो सभी वर्गों की महिलाओं, सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं सभी जिलों में हैं, सिर्फ आदिवासी जिलों के लिए ऐसा नहीं है। ये इंदौर भी जिला है, ग्वालियर जिला है, भोपाल जिला है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, चाहे वो योजना क्रियान्वयन करना हो, चाहे उस विभाग के कर्मचारियों का वेतन देने का मसला हो, तो आदिवासियों के पैसे से ये विभाग चला है। फिर ये लिखते हैं, राज्यपाल साहब के वहीं से आया, पशुपालन एवं डेयरी विभाग 345 करोड़ इस साल का है, 2024-25 का। पिछले का था 279 करोड़ रुपया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा आदिवासियों के डेवलपमेंट पे खर्च हुआ, ये पैसा हुआ इस विभाग के ऊपर। मतलब ये विभाग कहाँ चलता है, सिर्फ आदिवासियों में चलता है ऐसा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पशुपालन विभाग चलता है, डेयरी वाला, इसके जितने भी खर्चे हुए विभाग को चलाने के लिए, चाहे विभाग की योजना चलाने हो, चाहे लोन देना हो, अब वो लोन केवल आदिवासियों को देना ऐसा नहीं, इसमें कहीं से कहीं तक नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो आदिवासियों के जो हितग्राही की सूची हमको मिल जाती। तो विभाग के ऊपर वैसा खर्च हुआ, आदिवासियों को डेवलपर नहीं हुआ है। संस्कृति विभाग भी आपके इसमें दिख रहा है। संस्कृति विभाग में 42 करोड़ रुपया 2024-25 से मिला था और पिछले वाले मिला था 24 करोड़ रुपया। तो इसमें संस्कृति विभाग में आदिवासियों का डेवलप मतलब उस कम्युनिटी का विकास करने के लिए कैसे पैसा खर्च किया है। ये कहीं मूर्तियां खड़ी कर देना या मंदिर बनवा देना, या फिर उस विभाग में, संस्कृति विभाग में अगर पशुओं को आप ले लेते हैं और पशुओं का डेवलप करते हैं, गौशाला बनाते हैं, इससे आदिवासियों का डेवलप कैसे हो रहा है, आदिवासी आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो रहे हैं। आदिवासी पढ़ने के लिए क्या छात्रावास खोले हैं, क्या झाबुआ जिले के अंदर रतलाम में, अलीराजपुर में, धार में क्या यूनिवर्सिटी खोल दिया है भील लोगों की डेवलप करने के लिए। मैं तो क्योंकि वेस्ट एमपी का हूँ और वेस्ट एमपी में जो है वो भील ट्राइब डोमिनेशन में है पॉपुलेशन में। तो हमारे यहाँ आदिवासियों को डेवलप करने के लिए संस्कृति विभाग को चलाने के लिए पैसा खर्च हुआ है। संस्कृति विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन दिया गया हमारे आदिवासियों के पैसे से, आदिवासियों को डेवलप नहीं हुआ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से ट्राइबल सब प्लान का पैसा चोरी होकर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ एक आदिवासियों का। कमलेश्वर डोडियार साहब क्या करेंगे? अब हम लोग और इन चीज़ों को हम देख रहे हैं और हम फिजिकल भी वेरिफिकेशन करेंगे। ये लोग कह रहे हैं हम हितग्राहियों की सूचियां भी निकालेंगे, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो वो वेरिफिकेशन भी करेंगे, और जितना भी घोटाला गड़बड़ हुआ इसको एक्सपोज करेंगे, सड़क पर आएंगे, अदालत तक जाएंगे। एक महीने बाद मेरे ख्याल से विधानसभा आ रही, सदन के अंदर पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे। अब राजनीतिक सवाल की कई व्हाट्सएप ग्रुपों पे चर्चाएं देखी थी, कमलेश्वर डोडियार साहब कोई नई पार्टी बना रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ होने, समय आएगा तो हम दिखा देंगे। बहुत हमारे कार्यकर्ता साथी लोग जो है, जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया, उनका ये कहना है कि ठीक है पार्टियां आती जाती रहती हैं, हमारा ये काम है कि लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। परिस्थितियां समय जैसा भी आएगा, देखे मैं तो विधायक भी लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन लोगों ने माहौल ऐसा बना करके विधायक बना दिया। मैं तो एक ज़माना था जब पंच के लिए मैं तैयारी कर रहा था, ग्राम पंचायत ने मुझे सरपंच नहीं बनने दिया, तब परिस्थितियाँ मुझे विधायक बना दिया। अब आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, खास करके वेस्ट एमपी, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, ये भील आबादी वाला है,
चाहे वो बिलाला हो, पटलिया हो, बारेला हो, इन सब का जो वेस्ट एमपी है, इस पूरे वेस्ट एमपी में हम जो बहुत अच्छा करने की मेरा इरादा है। आज मैं अकेला हूँ, 2028 से मेरे साथ कम से कम 50 विधायक आए, ऐसी मेरी सोच चल रही है। आपको पता होगा शायद वो बिहार में 40, 42, 45 विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। एक वो देवगौड़ा करके हैं कर्नाटक में, शायद 22-24 कितने विधायक थे उनके पास में, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और भी ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। तो हम तो कितने हैं, 47 विधायक हैं, है ना। और इसके अलावा मेरे ख्याल से 47 ये और 30-35 और मिला करके 80 के ऊपर तो केवल आदिवासियों के ही, आदिवासी ही निर्णायक है उसके अंदर में। 80 विधायक आदिवासी बना सकते हैं अगर मोबिलाइज हुए तो। और इसमें अगर एससी भी मिला दो, शेड्यूल कास्ट, तो ये तो बहुमत से भी ऊपर चले जाएंगे। तो आने वाला वक्त जो है, मैं तो सोच रहा हूँ कि आदिवासी मुख्यमंत्री कोई ना कोई जरूर बनेगा। 2028 में तो आदिवासी मुख्यमंत्री बन ही सकता है। वो नॉन कांग्रेस होगा, नॉन बीजेपी होगा। कमलेश्वर डोडियार जी बनेंगे? वो तो मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरा वो नहीं है। अच्छा, भील प्रदेश को लेके भी आपने काफी मुखर रहे हैं, तो क्या चल रहा है? मतलब क्या मध्य प्रदेश में आपने विधानसभा में मांग उठाई थी, अब उसमें आगे और क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अब वो प्रोसीडिंग में है। विधानसभा के अंदर कोई भी कार्रवाई अगर एक बार चलती है तो वो लगातार चलती रहती है, वो कभी क्लोज नहीं होती उन्होंने विधानसभा लिख के दे दिया कि केंद्र तय करेगा। नहीं, केंद्र नहीं तय करेगा, वो उन्होंने गलत जवाब दिया। हमने फिर पत्र भी चला दिया, हमने बोला कि आपने गलत जानकारी दी है हमको। और सच में ये आपको भी पता, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। विधानसभा के अंदर चर्चाएं होती हैं, प्रस्ताव यहाँ से पारित होते हैं, फिर वहाँ ऊपर जाते हैं केंद्र तक। तो वो गुमराह करने की कोशिश जरूर की थी विधानसभा के अंदर से, लेकिन अब ये गुमराह नहीं करेंगे, हम फिर चलाएंगे। आपने राजधानी भी बना दी है। राजधानी तो देखो, मेरा ऐसा कहना है कि जैसे हम लोग आज खड़े हैं यहाँ पर, कोई कार्यक्रम जैसे भी करना है, आज ये केवल 150 बच्चों का कार्यक्रम करने के लिए मैदान चुना। ये चाहते तो स्कूल के अंदर किसी हॉल में बैठ सकते थे। तो एक राजधानी अगर बनाना है तो राजधानी किसको कहते हैं? पूरे प्रदेश को चलाने के लिए तंत्र होना चाहिए वहाँ पर, पूरा सिस्टम, शासन के सारे विभाग वहाँ पर होंगे, है ना। सब चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्री, कितने मंत्री होंगे सरकार में। मैं तो नया विधायक हूँ, जो सीनियर विधायक है, एक एक बार रह चुके हैं सांसद बन के, उनको सोचना चाहिए सरकार चलाने में कितने विभाग होते हैं, उनके विभाग के मुख्यालय। भोपाल आप देखो, वल्लभ भवन क्या है, सतपुड़ा भवन क्या है, इसके अलावा और भी अलग अलग जगह पे हैं। तो उसके लिए जगह चाहिए, ज़मीन। आप किसी एक टेकरी के ऊपर आप कह दोगे कि हम यहाँ राजधानी बनाएंगे, ये बचकानी बात है, बचपन की बात है। वो एक अलग बात है कि कोई लोग अगर शहादत देते हैं उसको मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन राजधानी बनाना है तो वहाँ पर ज़मीन होना चाहिए। और जो झाबुआ है, जहाँ से आप और हम सब आते हैं, मेरा भी पड़ोसी इलाका है, पड़ोसी ज़िला है, ये चारों राज्यों के बीचों बीच में है। आप पास में इधर मध्य प्रदेश तो खुद ही है, मध्य प्रदेश का सबसे मतलब वेस्ट में है, सिचुएटेड है। और आपका गुजरात लग जाता है, पास में बांसवाड़ा जिला लग जाता है, पूरा राजस्थान लग जाता है। और उसके थोड़ा एक जिला छोड़ करके महाराष्ट्र लग जाता है, नंदुरबार है, धुले है, अलग अलग जिले हैं। तो पूरा जो भील प्रदेश का जो अभी काल्पनिक कल्पना है, उस भील प्रदेश में बीचों बीच में बांस ये अपना है झाबुआ। और दूसरा, ये कनेक्टिविटी भी शानदार है। आपकी रेल भी जा रही, यहाँ से देख लो, एक्सप्रेस वे भी निकल गया, फिर ये नई भी रेलवे बंदी, दाहोद, इंदौर वगैरह, और आपका हाईवे भी निकल ही रहा है, कनेक्टिविटी भी शानदार है। और दूसरा, जगह भी समतल है, ये मालवा का जरूर है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अच्छा इलाका है। यहाँ पर जो है वो राजधानी चलाने के लिए राजधानी के दफ्तर अलग, अपने विधानसभा वगैरह बनानी पड़ेगी, विधानसभा बनेगी, और आपका जो है बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, शासन को चलाने के लिए विभाग बनाने पड़ेंगे। उसके लिए ज़मीन चाहिए, और झाबुआ वो जो बिल्कुल बीचों बीच में है, सूटेबल है, बहुत शानदार है जगह है, इसलिए मेरी है इसमें डिमांड, और हम करेंगे इसको, झाबुआ को राजधानी बनाएंगे इसको। तो ये थे कमलेश्वर डोडियार साहब, विधायक सैलाना। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय दी, खासकर ट्राइबल सब प्लान को लेकर वो अब सरकार की खिंचाई करने के मूड में दिखाई देते हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।